हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक जो कि ब्रिलियंट प्रकाशन का है उसका 8.1 का पूरा और 8.2 का 1 से 20 नंबर तक देखे थे। आज हम लोग 21 नंबर से देखने वाले हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कौसेक थीटा बराबर √10, तो सेक थीटा बराबर कितना। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन के तरफ। क्या कह रहा है, कौसेक थीटा बराबर √10। सबसे पहले कौसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो यह कितना दिया गया है, √10। अपने मन से बट्टा में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग b निकालें तो b का फॉर्मूला क्या होता है, √h² - p²। तो h के जगह पर कितना दिया है, √10। √10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 माइनस p का मान कितना है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 10 में से 1 जाएगा, √9। 9 का वर्गमूल 3। हमको किसका मान चाहिए, सेक थीटा का। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h का मान कितना है, √10 और b का मान कितना है, 3। अर्थात सेक थीटा का मान कितना आ गया, √10/3। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर होगा कॉस बाई जो साइन होता है वह कॉट थीटा होता है, 1 बाई जो कॉस होता है तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 cos थीटा बराबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 cos थीटा बराबर, तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा, 2/3। cos का फॉर्मूला कितना होता है, b/h, अर्थात b/h का वैल्यू कितना है, 2/3। तो इसलिए p निकालेंगे तो p का फॉर्मूला कितना होता है, √h² माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, 3। 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का वैल्यू कितना है, 2। 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, √5। अब हमको मान किसका चाहिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक का फॉर्मूला कितना होता है, h/b यानी 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan का फॉर्मूला कितना होता है, p/b। p का मान कितना है, √5, तो √5 डिवाइडेड बाई b का मान कितना है, 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, 9 5 कितना हो जाएगा, 14। यह 2 से 4 2 और 2 से 14 7, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 7 था, माइनस का 7। तो यहाँ से आया 7, तो 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। सबसे पहले साइन ए बराबर 8/17 दिया है। साइन का फॉर्मूला कितना होता है, p/h यानी 8/17। तो हमको b निकाल लेंगे, तो इसलिए b कितना हो जाएगा, √h का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64। जब घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 का 2, 225 का रूट कितना होता है, 15। अब हमको मान किसका निकालना है, कॉट का, तो इसलिए कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, b/p। b का वैल्यू 15,
पी का वैल्यू 8 अर्थात 15/8 ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखने वाले हैं। कह रहा है रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अर्थात सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा यहाँ पर रूट, अर्थात रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब किसका मान निकालना है, sin थीटा प्लस cos थीटा। tan का फॉर्मूला कितना होता है, p/b, या 4 कितना दिया है 3। तो h जब निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5। तो हमको क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला कितना होता है p/h, कॉस का फॉर्मूला b/h। p का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, h का 5, b का वैल्यू 3, h का 5, यानी 5 4 3 7, 7/5 ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर y, अर्थात y बराबर साइन थीटा है। तो किसका मान कह रहा है, कॉस थीटा का मान। एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कितना दिया है y, चूंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, p/h के बराबर, अर्थात y किसके बराबर हो जाएगा, p/h, बट्टा में नहीं कुछ होगा, यानी p का वैल्यू y, h का वैल्यू 1। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे b, तो रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस p के जगह पर कितना है y, यानी y का स्क्वायर। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b का वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बट्टा h का वैल्यू कितना है 1, तो 1, अर्थात रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर यह वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 4, 4 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, कटेगा 1। हमको किसका मान निकालना है, थीटा का। तो tan थीटा में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या कह रहा है, एक घड़ी के 2 मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 और 360। एक जो घड़ी का सुई होता है 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो कितना मिनट में कह रहा है, 60 मिनट में। तो इसलिए 60 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी का जो सुई है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 6 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 6 6 36, 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कितना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्या कह रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, 1 में से 0 जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या होगा। यह समकोण त्रिभुज है, ए बी यहाँ पर क्या है, यह इसके सामने यह लंब, यह वाला कर्ण, और यह क्या हो जाएगा आधार। तो ए बी यहाँ पर क्या है आधार, बट्टा ए सी क्या है यहाँ पर कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है cos थीटा, अर्थात यहाँ पर अब थीटा की जगह पर अल्फा है, अर्थात cos अल्फा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा को क्या हम लोग 1 बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं क्या, फिर tan थीटा को क्या हम लोग साइन थीटा बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं क्या, और इंटू कितना है 1 माइनस साइन थीटा। cos cos का एलसीएम कितना होगा cos थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से है 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की तरह से, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में cos थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री कितना होगा। tan 50 को tan 50 लिखते हैं, क्या cot 40 को हम लोग cot 90 माइनस 50 लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा। तो यहाँ भी cot 90 माइनस 50 है, तो कितना हो जाएगा tan 50। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम है, तो एक tan 50 और एक tan 50 कितना हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कोसेक थीटा बराबर 17/8, कोसेक थीटा बराबर 17/8। कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है h बाई पी, तो यह कितना दिया है 17/8, तो इसलिए b कितना हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस p यानी 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 यानी 15। इसका मान हमको चाहिए tan थीटा का, तो इसलिए tan थीटा, tan का फॉर्मूला कितना होता है p बाई बी, p का मान है 8, b का मान है 15, अर्थात 8/15। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कोसेक थीटा बराबर b बट्टा a, तो क्या कह रहा है सेक थीटा का मान। चलिए देखते हैं, दिया गया है कोसेक थीटा बराबर b बट्टा a। कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है h बट्टा p, h बट्टा p का वैल्यू कितना है b बट्टा a। क्या नहीं पता है बेस, इसलिए बेस कितना होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना दिया गया है b, तो b का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना दिया गया a, तो a का स्क्वायर। हमको मान किसका निकालना है सेक थीटा का, तो इसलिए सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है h बट्टा में b। h का मान कितना है b, और b यानी बेस का मान कितना है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो यह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है जो कि किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉस ए इंटू टेन ए बराबर कितना होगा, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, कॉस ए इंटू टेन ए। तो कॉस को कॉस हम लोग लिखेंगे और टेन का फॉर्मूला कितना होता है, साइन बटा कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर यह डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कॉस थीटा बराबर पी। तो कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बी बट्टा एच, यानी बेस बट्टा में हाइपोटेनियस, इसका मान कितना दिया है, पी बट्टा में ना कुछ अपने मन से कितना मान लिए, 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, पी यानी लंब। तो पी के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया है, पी, तो पी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। हमको किसका मान निकालना है, टेन थीटा का, इसलिए टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला कितना होता है, पी बट्टा बी। तो पी कितना हम लोग निकाले हैं, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का मान कितना दिया गया है, पी, तो टेन थीटा का यही मान हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कह रहा 1 बट्टा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है वह कितना होता है, कोसेक थीटा। 1 बट्टा साइन किसका भी होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, सेक बी इंटू कॉस बी, सेक बी इंटू कॉस बी। सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस बी इंटू कॉस को कॉस रहने देते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा रूट 3, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा रूट 3। कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, बी बट्टा में टी। तो क्या नहीं पता है यहाँ से एच, तो इसलिए एच निकालेंगे, तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी का मान है रूट अंडर 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस बी का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2। मान किसका हमको चाहिए, सेक थीटा का, तो इसलिए सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला कितना होता है, एच बट्टा में बी। एच का वैल्यू आया है 2 और बी का मान कितना दिया गया है 1, तो 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं, साइन 30 बट्टा में कॉस 30 इंटू कॉट 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है, चाहे तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन होता है, और एंगल दोनों जगह सेम है, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, गुना कॉट 30 डिग्री। टेन जो होता है कॉट का अपोजिट, या कॉट जो होता है टेन का अपोजिट, तो टेन को क्या हम लोग 1 डिवाइडेड बाई कॉट 30 लिख सकते हैं क्या, और कॉट को कॉट रहने देते हैं, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन को हम लोग साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है रूट 3/2, उस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान यह है कि साइन बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला हो जाता है, टेन के लिए, और कॉट का कॉट, और टेन कॉट का अपोजिट है, या कॉट टेन का अपोजिट, और कॉट को तोड़ेंगे हम लोग तो 1/10, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर टेन को तोड़े हैं तो 1/कॉट, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री।
तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो स्क्वायर हो तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस फिर tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि कोई 0 नहीं, मान में साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन करा tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा किसके बराबर होता है p बाई बी, तो p बाई बी का मान कितना है 12/5, तो इसलिए h जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होता है h का फॉर्मूला, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर 144 प्लस b का मान कितना 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, 169 का रूट होता है 13, हमको मान किसका निकालना है साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, p का मान दिया गया है 12, h निकाले हैं 13, यानी 12/13, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर p बाई क्यू, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वह कितना दिया गया है p बाई क्यू, तो इसलिए h निकालेंगे, तो h का फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मान p ही दिया गया है तो p का स्क्वायर प्लस b का मान q दिया है तो q का स्क्वायर, तो h कितना आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर जो q स्क्वायर। अब हमको मान किसका चाहिए, p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, तो p का p, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p बटा h, तो p का मान p और h का मान कितना आया है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर माइनस q का q इंटू कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा h, b का मान दिया गया है q और h का मान है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही चीज बट्टा में है, यहाँ पर माइनस में था यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा p इंटू पी बट्टा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, यहाँ से पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर, वही चीज यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा यह रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा बट्टा रूट अंडर, यह बिना रूट का होगा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है tan थीटा बराबर रूट 3, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो p बाई बी का मान कितना दिया गया रूट 3, तो सबसे पहले h निकाल लेंगे, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है रूट 3 का स्क्वायर 3, b नहीं कुछ 1 मान लेते 1 का स्क्वायर 1, 3 और 4, 4 का रूट 2, हमको किसका वैल्यू चाहिए सेक थीटा, तो इसलिए सेक थीटा
सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बट्टा में बी, एच निकाले हैं 2 और बी दिया गया था 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, क्या कह रहा है tan थीटा बराबर 15/8, तो tan का फॉर्मूला कितना होता है p बाई बी, या कितना दिया गया है 15/8, तो इसलिए h निकाल लेंगे, h का मान कितना होता है √p² जोड़ b², p का मान दिया गया है 15, 15 का स्क्वायर 225, b का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 कितना हो जाएगा 5 4 9 2 6 8 289 का √17, इसका मान चाहिए हमको साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला कितना होता है p बाई एच, तो p का वैल्यू दिया गया था 15 और h का वैल्यू कितना निकाले हैं 17, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।